हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज धीरज पांडे सर। कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है, ऑफ क्लास 9। और ये हम लोग का एक्सरसाइज होने वाला है 1.1, ठीक है। तो सबसे पहले बिना देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ओके, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। हमें ये बताना है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, क्या हम उसको p by q में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q क्या हो, इंटीजर्स हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन था। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग कह सकते हैं यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। जीरो जो हमारा है ये एक रेशनल नंबर है ना। एंड इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वो भी हम लिख सकते हैं या नहीं भी लिखें, उससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर एग्जांपल्स हम लोग कैसे इसको लिखेंगे p by q के फॉर्म में, वो देखिए। सबसे पहले आप जीरो बाय समथिंग, समथिंग का मतलब आप कुछ भी डाल दीजिए, जीरो बाय कुछ भी डालिएगा उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो ही होगा। जैसे जीरो बाय 1 इसका वैल्यू जीरो होगा, जीरो बाय 2 इसका भी वैल्यू जीरो होगा, जीरो बाय 5 ये भी आपका जीरो होगा। ऐसा हम लोग कोई भी नंबर्स को ले सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका है ये p बाय q के फॉर्म में है भी, ठीक है। और q जो आपका है क्या बोला था कंडीशन में, q विल नॉट बी जीरो। तो यहाँ देखिए q का वैल्यू जीरो है, ऑफकोर्स नहीं है। यहाँ पर q का वैल्यू जीरो एकदम नहीं है, q का वैल्यू जीरो है, ये भी जीरो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। मतलब समझ में ये आया कि जीरो बाय कोई भी नंबर आपका रहे उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो ही होता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें क्या करना है, 6 रैशनल नंबर्स निकालना है। तो हम कैसे 6 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो नंबर्स रहेंगे, दो नंबर्स, ठीक है, उसमें से एक नंबर को a कह दीजिए, दूसरे को आप b कह दीजिए। आप क्या करेंगे कि छोटे वाले का नाम a देंगे और जो बड़े रहेंगे ग्रेटर उसका नाम क्या देंगे आप, b, ठीक है। a और b आपको पता चल गया। उसके बाद हमें निकालना है d, ठीक है। d को एज हम लोग डिफरेंस लेते हैं और कोई बड़ा मकसद नहीं है इसका। और d निकालने का फॉर्मूला होता है b माइनस ए बाय एन प्लस 1, ठीक है। अब देख सकते हैं कि ये सर आपका b माइनस ए तो पता है, ये b है और ये a है, लेकिन ये n क्या है सर, तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ फाइंडिंग रेशनल नंबर्स, ठीक है। हमें कितना रेशनल नंबर्स निकालना है उसको हम लोग n कहते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 6 निकालना है, तो यहाँ आपका n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, b का वैल्यू 4 है, माइनस a का वैल्यू 3 है, बाय n प्लस 1, इसका मतलब 6 प्लस 1 हम लोग कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं 4 में से 3 माइनस कर दीजिएगा, 1 बचेगा, और 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। तो d का वैल्यू क्या निकल गया आपका, 1/7, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन, ठीक है, 3 एंड 4 आर क्या क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है वो देखिए। जैसे सबसे पहला नंबर जो होता है वो होता है a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है, a प्लस 4d और a प्लस 5d, और क्या होगा a प्लस 6d। हमारे पास कितने रेशनल नंबर्स हो गए, 6, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 5th और 6, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसा मेरा वैल्यू है, ठीक है, जैसा फॉर्मूला दिख रहा है वैसा हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। सबसे पहले आपको चाहिए क्या, a प्लस डी। आप देख सकते हैं a का वैल्यू क्या है, 3 है, तो आप लिखिए 3 प्लस डी। डी का वैल्यू क्या, 1/7, इसका मतलब 3 प्लस 1/7। फिर क्या होगा, 3 प्लस 2 इंटू 1/7, और 3 प्लस 3 इंटू 1/7, और 3 प्लस 4 इंटू 1/7, ठीक है, 3 प्लस 5 इंटू 1/7, और 3 प्लस 6 इंटू 1/7, ठीक है। अब हम लोग सबका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं एक एक करके। ओके, देखिए हम लोग शॉर्टकट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। 7 3 जा 21 और 1 कितना होगा, 22/7।
7 3 जा 21 और 2 1 जा 2, मतलब 21 और 2 कितना हो गया 23 बाई कितना हो गया 7। तो देख सकते हैं यहाँ 22/7 और ये क्या हुआ 23/7, कितना हो गया, एक का डिफरेंस दे रहा है। इसका मतलब हम लोग एक का डिफरेंस लेते हुए इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा नेक्स्ट 24/7, फिर क्या होगा 25/7, 26/7, ठीक है, और क्या होगा 27/7। ये आपका 6 पीस रैशनल नंबर्स निकल गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको हम लोग एज ए आंसर ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच में हम लोग को क्या करना है, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो हम लोग ए का वैल्यू 3/5 और बी का वैल्यू 4/5 ले लिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि स्मॉलर को ए बोलेंगे और ग्रेटर को बी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना पड़ता है हम लोगों को, डी निकालना पड़ता है। अच्छा, डी निकालने का फॉर्मूला भी हम लोग पहले पढ़े थे कि b माइनस ए बाय एन प्लस 1। ठीक है, b ग्रेटर नंबर को बोलेंगे 4/5, माइनस ए स्मॉलर नंबर को बोलेंगे 3/5, और क्या होगा n प्लस 1। n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ फाइंडिंग रेशनल नंबर्स। अभी कितना निकालना हम लोगों को 5। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और प्लस 1। ठीक है, अब आप देखिए 5 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5 ही आ जाएगा। उसके बाद आप इसको माइनस कर दीजिए, 4 माइनस 3 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। 4 में 3 माइनस करेंगे 1/5, और ये जो हमारा 6 है ये बाय नीचे 1 लेकर के इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/6। इसका मतलब 1 1 जा 1 मिल गया और 6 5 जा 30। ये हम लोगों को क्या मिल गया, डी का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग 5 रेशनल नंबर्स के लिए फॉर्मूला जो पढ़े वो फॉर्मूला को पुट करेंगे और उसके बाद हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, हेंस द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। क्या क्या होगा, तो 5 पहले हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट करिए। a का वैल्यू 3/5 है, ठीक है, फर्स्ट नंबर, और d का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए थे 1/30। ठीक है, फिर यहाँ क्या होगा 3/5 प्लस 2 इंटू 1/30, 3/5 प्लस 3 इंटू 1/30, 3/5 प्लस 4 इंटू 1/30, और एक लास्ट में क्या होगा 3/5 प्लस 5 इंटू 1/30। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो 5 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 5 से कटा 6 टाइम्स, 6 3 जा 18 और 30 कैंसिल हो गया तो 1 बचा। ठीक है, फिर यहाँ भी आपका एलसीएम 30 होगा। 30 से 5 से कटा 6 बार में 6 3 18 प्लस 30 कैंसिल हो गया, 2 1 2। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि 18 प्लस 1 18 प्लस 2 आगे ऐसे ही बढ़ेगा, 18 प्लस 3 बाय 30 और क्या होगा 18 प्लस 4 बाय 30। ठीक है, फिर एक और आपका क्या हो जाएगा 18 प्लस 5/30। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये क्या हो गया 19/30 हो गया, ये आपका 20/30 हो गया, ये आपका 21/30 हो गया, ये आपका 22/30 हो गया, और ये फाइनली क्या मिल गया 23/30 मिल गया। ठीक है, ये आपका 5 रेशनल नंबर्स फाइंड हो गया। ठीक है, देखिए इसमें से कोई कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, आप नहीं भी करो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए इसको एज ए आंसर हम लोग अब ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नंबर 4 क्वेश्चन जो है वो ट्रू और फॉल्स में, जिसका आंसर हम लोगों को देना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको रीजन भी देना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इसको ऑरली समझते हैं अच्छा से। ओके, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारा नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? ठीक है, देखिए नेचुरल आपका स्टार्ट जो होगा वो कहां से स्टार्ट होगा 1 से, और होल कहां से स्टार्ट होगा 0 से। तो ऑफकोर्स 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर जो है 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर में ऑफकोर्स आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया ट्रू हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। ठीक है, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? देखिए नहीं, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इंटीजर्स आपका जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, लेकिन होल नंबर जो आपका होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और ऑलवेज पॉजिटिव ही मूव करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया फॉल्स। उसके बाद एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं?
नहीं, क्योंकि रेशनल आपका जो है वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, जबकि होल नंबर आपका जो है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, होल नंबर जब भी आएगा, होल का मतलब ही होता है पूर्ण, ठीक है ना, कंप्लीट, वो 0 1 2 3 4 5 ऐसा ही रहेगा। और रेशनल में आपका क्या होगा, होल नंबर भी आएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा, पॉजिटिव भी आ जाएगा, जो कि होल नंबर में संभव नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट, रीजन तो सबका हम बता ही दिए, अब क्या है ना, सिर्फ आपको लिखना है। ठीक है, तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का जो एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है, ये हम लोग का आज कंप्लीट हो गया। ओके।